मङ्गलं मङ्गलं गणेशं मङ्गलं 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 गणेशं मङ्गलं मङ्गलम्। श्री एसपीसी प्रबंधक एचएम श्री सोमनाथ, श्री मनीष साठे जी महाप्रबंधक एस डाइक मैनेजमेंट, मानव संवाद जी, श्री जगमोहन राम प्रसाद जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करने से पहले हमारे बीच हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय खन्ना सर जी माननीय श्री सचिन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप उनको रोज बांट देकर उनका धन्यवाद सर कि हमारे परियोजना प्रमुख श्री खन्ना सर को और जीएमआई सर को कृपया। साथ ही मैं आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं सम्मानित श्री विष्णु प्रसाद श्रीवास्तव ठाकुर जी और जगमोहन प्रसाद, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कृपया आपके मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उनके सम्मान में मैं परियोजना प्रमुख माननीय श्री सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि को रोजगार और विष्णु प्रसाद श्रीवास्तव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इनके बारे में जो डीपी वाले 400 लाख इनका सर्विस को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं नारायण सिंह ठाकुर से रिक्वेस्ट करूंगा स्वागत सम्मान करेंगे हमारे मुख्य महोदय। सर इनका कार्यकाल है 37 वर्ष ग्रहण करें। इस तरह के आयोजन में हमारे यूनियन ने दिया है और ये हमारे कर्मचारी किसी न किसी यूनियन एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि इनके बारे में यूनियन से भी हम सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं इंटक के कार्यालय सचिव श्री गजबीर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप आए और हमारे जो ये 3 सहकर्मी हमारे साथी जो आज रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके बारे में हम सबके साथ में उनके व्यक्तित्व उनके आपके से जुड़े हुए संबंध के बारे में अवगत कराएं। सभी अधिकारी कर्मचारी जो आपके सेवानिवृत्त होने वाले सभी के परिवार के सदस्यगण, आज का ये सम्मान अभिनंदन समारोह इनके सानिध्य में कुछ अवसर बोलने के उनके बारे में बोला गया है। सबसे पहले हमारे मंचस्थ परियोजना प्रमुख श्री खन्ना सर, और जीएम महाप्रबंधक
महाप्रबंधक एयरटेक मैनेजमेंट मनीष साठे सर, हमारे चिकित्सालय के प्रमुख सीएमओ कोलटकर सर, HR एडिशनल सेंट्रल मैनेजर इंटर श्री देवी चंद्रवंशी सर, महासचिव तिवारी जी, BMS से महासचिव एम ठाकुर सर, मंडल जी, अपेक्स शायद कोई नहीं दिख रहा है। आज हम जिस सम्मान अभिनंदन समारोह को कर रहे हैं, 3 महारथी हमारे बीच से जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इनके सेवा अवधि के बारे में विस्तृत सोनीगल जी ने बताया है। मुझे बोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी मैं अपनी यूनियन की तरफ से कुछ 2 शब्द उनकी सेवा में, उनके किए कार्यों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे कर्मठ, निष्ठावान, ऊर्जावान साथी जो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, वे केवल कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हो रहे हैं, कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे किसी के दिल से नहीं। वो हम सबके कोरबा के नगरवासी या हमारे जितने प्रोजेक्ट के अधिकारी कर्मचारी सबके दिलों में रहेंगे। आगे भी हम सबके साथ वो अपनी सहयोग, हमको जरूरत पड़ी तो हमको अपनी सेवा देते रहेंगे। कहते हैं किसी के चेहरे पे मुस्कान सजी है, किसी के चेहरे पे मुस्कान सजी है, नैनों में स्नेह भरा है। मित्रवर, आपने इस जीवन में नया कदम धरा है। विदाई का यह पल किसी के लिए बहुत ही भावनात्मक होता है, तो किसी के लिए चिंता से मुक्ति का। यह आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। एक तरफ आजादी है, दूसरी तरफ वियोग, बिछुड़ना। आप सभी ने कंपनी को इस पोजीशन में पहुंचने के लिए अपना विशिष्ट योगदान दिया है। आपके इस योगदान को कोरबा परिवार हमेशा याद करता रहेगा। सेवानिवृत्ति का सफर आया है, सेवानिवृत्ति का सफर आया है आपके पास। अब आपके लिए आसमानों की ऊंचाइयों की जरा सी आस, अपने सपनों को पूरा करने का वक्त आया है। हम सभी की दुआएं आपके साथ। अधिकारी अवधि में यह कहा जाता है कि सेवानिवृत्ति लंबे समय, सालों के श्रम साध्य दैनिक व्यस्त जीवन के बाद अच्छी और स्थायी राहत है। सेवानिवृत्ति सभी तनाव में राहत पाने के लिए उत्कृष्ट समय है। किसी को भी सेवानिवृत्ति को दूध की तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह परिवार और वह व्यक्ति जो सेवा से निवृत्त हो रहा है, उसके लिए जीवन में आराम और स्वयं को तरोताजा करने का एक अच्छा अवसर है। सेवानिवृत्ति के बाद किसी को भी आनंद मनाने के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं होती है। सेवानिवृत्ति बिना किसी तनाव के जीवन की खुशियों को साथ जीने, अपनी अधूरी आकांक्षाओं को पूरा करने का भरपूर मौका देती है। विदाई का मतलब अपने प्रियजनों को अलविदा कहना नहीं है, बल्कि यह किसी को उसकी नई यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने और शुभकामनाएं देने के लिए है। मैं इंटेक परिवार की ओर से आप सभी की नई यात्रा एवं नए सफर के लिए खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध होने की मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद गजबे जी। अब मैं BMS के महामंत्री श्री ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया आप भी आएँ और हमारे 3 सांसदों के बारे में हम सबको आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोस्ट रेस्पेक्टेड HOD कोरबा श्री राजीव खन्ना सर, महाप्रबंधक प्रचालन एवं अनुरक्षण श्री अमर भद्रा सर, महाप्रबंधक फ्यूल मैनेजमेंट श्री SP सिंह सर, महाप्रबंधक अनुरक्षण श्री सोमनाथ भट्टाचार्य सर, महाप्रबंधक एयरटेक मैनेजमेंट श्री साठे सर, हेड HR श्री शशि शेखर सर, CMO श्री विनोद पराटकर सर, इंटर के सम्माननीय एडिशनल सेंटर लीडर श्री KP चंद्रवंशी जी,
जनरल सेक्रेटरी श्री एन.के. तिवारी जी, बीएमएस के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री एस.के. मंडल जी, और आज यहाँ जिनके लिए एकत्रित हुए हैं ऐसे हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कर्तव्यपरायण कर्मचारी श्री डी.पी. श्रीवास जी, एन.एस. ठाकुर जी, श्री जे.आर. निषाद जी एवं उपस्थित उनके परिवारजन, सभी अधिकारीगण एवं मेरे साथीगण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बाहर इतनी भीषण गर्मी के बाद इस प्रेक्षागृह में जब आते हैं और श्रीवास भैया का जो चेहरा है मुस्कुराहट वाला, उसको देख कर जरूर एक शेर कहूँगा कि मौसमे मिजाज गुलजार कर गए, उफ हंसकर आप करदार कर गए। श्रीवास भैया का जो मधुर मुस्कान मनमोहक है, मनोहारी है, न्यारी है, प्यारी है। सुबह 4 बजे शहर में जब निकलते हैं तो हमारा टाउनशिप भरा भरा हो जाता है। ऐसा एक भी दिन नहीं है कि श्रीवास जी का उनका टीम जो है गजबे के साथ में रहते हैं, उनके सवेरे शहर जब भी मिलेंगे आदमी भाव से मिलेगा। श्रीवास जी के लिए जरूर कहूँगा कि कौन कहता है आपकी विदाई होगी, ये अफवाह किसी गैर में फैलाई होगी। रहेंगे आप, हम भी आपके दिलों में, इतनी तो जगह कभी नहीं बनाई होगी। श्रीवास जी बिल्कुल फिट और फिट आदमी है, बहुत ही डेडिकेटेड, कार्य के प्रति उनका जो समर्पण भाव है ये किसी से छुपा नहीं है। आप लोग ये न समझिए कि आप सभी ओल्ड हो गए, कहिए कि तब कर आप गोल्ड हो गए। आपकी जो सेवाएं हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो हुनर है, हौसला है, जहां भी जाएंगे अपना रास्ता जरूर बना लेंगे। आप सभी जरूर आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन एनटीपीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऐसा लगता है हमको कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी एनटीपीसी के रंग जीवन के सही एक अटूट रिश्ता है। एनटीपीसी से हम दूर नहीं जा सकते। जरूर आज ऑफिशियल बैंडिंग से हम सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेडिकल फैसिलिटी है वन ऑफ द बेस्ट, उससे हम जुड़े रहेंगे। मेडिकल फैसिलिटी तो टाइम टू टाइम डैम है, उसमें 30% इंक्रीज किए हैं। पेरेंट्स को हमारा इम्पेरेंट हॉस्पिटल में चेक कराने जाए, जरूर उसको देखिए कि उस दिन वो इम्पेरेंट है कि नहीं, उसके बाद ही एडमिशन लीजिए। अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो चेक करने के बाद ही उसको कराएं। एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते आपको मैं यही कहूँगा एनटीपीसी के बारे में कि जैसा बोलते थे ना पहले कि लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है, वहाँ एनटीपीसी है, जहाँ उन्नति है वहाँ प्रगति है, वहाँ समृद्धि है। वहाँ एनटीपीसी जैसे संगठन में काम करते हैं हम, इतना अच्छा परिवार भाव से हम सभी एक साथ काम किए हैं। जहाँ भी मिले एक परिवार का भाव हो, एक आत्मीयता का भाव हो। जब भी मिले यही कहना चाहूँगा कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आप सभी का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कोई है तो कृपया आप भी मंच पर। अतिथिगण, आप सभी को मेरा स्वागत है। जैसा कि आप सभी आज के इस ऐतिहासिक दिन में वाकिफ हैं, आज पापा ने एनटीपीसी में 38 वर्षों से अधिक का सफर पूर्ण किया है तथा इसी उपलक्ष्य में सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। 38 वर्ष कोई मामूली वर्ष नहीं है। इस बीच पापा ने कई उतार चढ़ाव, सुख दुख देखे हैं। जहां नवंबर 2018 तक पापा अकेले परिवार से दूर रहकर अपना स्वास्थ्य तथा कर्तव्य संभालते व निभाते रहे। नवंबर 2018 में पुनः एनटीपीसी कोरबा आकर अभी तक का अपना
यहाँ उपस्थित एनटीपीसी प्रबंधन के समस्त अधिकारीगण एवं यहाँ मौजूद समस्त अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। आज आप सबके समक्ष मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कविता मैंने अपने माँ पापा के लिए लिखा है, तो आशा करती हूँ कि मेरे माँ पापा को और आप सबको ये कविता पसंद आए। सेवानिवृत्त होना मतलब एक नए पड़ाव की शुरुआत। बधाई हो आपको एनटीपीसी में 38 वर्षों के सफर का साथ। हमारे लिए धैर्य, दृढ़ता, विश्वास की परिभाषा हुआ। नतमस्तक हैं हम, क्योंकि ईश्वर के रूप में मिले हुआ। खुश नसीब होते हैं वो जिन्हें आसानी से सब मिल जाता है, पर हमने हमारे पिता को हर मोड़ पर से संघर्ष करते देखा है। कैसे कोई व्यक्ति हर क्षेत्र में बचपन से आगे रहता है, यह हमने हमारे पिता से जाना और सीखा है। आज के आधुनिकता से परे गांव के उस पुराने वातावरण में एक इंसान को इतना कठिन परिश्रम करते देखा है, वह इंसान हमें हमारे पिता के रूप में मिला है। आपने एक पुत्र, पति, पिता, भाई, मित्र और ना जाने कितने रिश्तों को इतने ईमानदारी से निभाया है। अपनी इच्छाओं को दूर रख, सदैव हर इच्छाओं को, हमारी इच्छाओं को प्रथम रख उन्हें पूर्ण किया है। खुद धूप में रहकर हमें छांव में रखा है। ऐसा कार्य सिर्फ एक पिता कर सकता है, अपने स्वास्थ्य की परवाह ना कर। And everyone present here to mark the retirement function of my father. Papa, this accomplishment of unwavering commitment and perseverance of hard work is just a chapter of your book called life, and there are many more pages to turn. Papa, we have observed your 38 plus years of dedicated service in NTPC with work-life balance, and we are always surprised to see your tough situations smile and silence with patience. You are the one who always makes us ready to fight and handle a burning sun, besides self-becoming a shadow with help of none. Papa, you are our strength, an example for courage and taking all pains. May you work more harder and strive, may you blossom and thrive. You are so enthusiastic and have earned many, from colleagues to friends, without a penny. You had many ups and downs, years and years in your career, but you always fought boldly, without any fear and tears. In this male-dominated society, you have given us wings to fly, trained us to rise and rise. अब मैं नारायण सिंह ठाकुर के पुत्र हिमांशु से रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि आप यहाँ आए और हमारे टाउनशिप में बिताए हुए स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और यहाँ की जो सुविधाएं आपने दी है और जो कठिनाई यादें हैं आपको हम सबके साथ साझा करें। And my dear lovely guests, for those who may not know me, my name is Himanshu Kumar Thakur, practicing advocate in Supreme Court of India, and definitely a proud son of Shri Narayan Singh Thakur. And आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के यहाँ आए। और मेरा ये मानना है कि जब कोई व्यक्ति किसी संस्था में जुड़ता है तो ना केवल वो व्यक्ति बट उसके साथ उसका पूरा परिवार जुड़ जाता है। अगर मैं 27 साल पहले की बात करूँ तो मेरा जन्म यहीं एनटीपीसी हॉस्पिटल में हुआ था 1996 में। एक वो दिन था जिस दिन मेरे माता पिता मुझे एनटीपीसी हॉस्पिटल से लेके एनटीपीसी क्वार्टर लाए। बट आज अब वो समय आ गया जब मैं उनको अपने सेम क्वार्टर से अब एनटीपीसी हॉस्पिटल ले जाता हूँ तो ये बड़ा पेनफुल मूवमेंट होता है, बट आई कांट शेयर इट। पापा आज आपको 60 ईयर हो गए हैं और इस महारत्न कंपनी में टोटल 37 साल 11 महीने 15 दिन। और जब अपन लाइफ के ऐसे स्टेज में आते हैं तो अपन एक ही चीज़ पूछते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या पाया और क्या खोया। बट लेट मी टेल यू डैट आपने क्या पाया और क्या खोया। पापा आप एक ऐसे छोटे से गांव से आते हो जहाँ कभी 18 साल तक तो कभी आपने बिजली नहीं देखी, बट आप उस गांव से निकल के वो आपकी मेहनत थी कि आप ऐसे एक महारत्न कंपनी में काम किए जो एक बिजली देने का काम करती है। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही और पापा की पुत्री गीता Honorable HOPI, General Manager, and respected to and other employees, sir and ma'am. First of all, greeting to everyone, and thanks to ITPC who gave this opportunity to me and my family, sir. And
everybody knows that Antifreeze is a big platform and it's a big Maharatna company. So everybody wants to do work here, and my father was got this great opportunity to do work here since so many years. And because of my father, me and my brother sister got so many facilities in so many ways, like medical, education, papers, and other ways. And because of my father, me and my brother sister were educated, and thanks to my parents who always supported me and my family, and my father always supported to my relatives and my mom. Thanks to my father. Because of my father, and he always supported me in financially in so many ways, and I hope and go to the next level and होता है। रिटायरमेंट के बाद हर किसी को खुलकर एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की असली जिंदगी तो रिटायरमेंट के बाद ही शुरू होती है। मैं इस अवधि को गोल्डन अवधि, सुनहरी पल का आगाज मानता हूँ, और मेरा मानना है कि जीने की असली उम्र तो 60 है। ना हो बचपन का होमवर्क, ना जवानी का संघर्ष, ना ऑफिस की किचकिच, ना 40 की परेशानियां, अब बेफिक्र जिंदगी और दिन और सुहानी रात। तभी तो कहते हैं जीने की असली उम्र 60, तभी तो बुढ़ापे में ठाक है। सेवानिवृत्त सभी के लिए एक भावनात्मक कौशल होता है। आज यह पल है अपनी कार्य के दौरान जो आपने आज अपना अनुभव एनटीपीसी से प्राप्त किया है। जय जोहार, नमस्कार। संस्था के रिश्तों की डोर बंधी थी, संस्था से रिश्तों की डोर बंधी थी, उनके खुलने का समय आया है। जिस काम से मेरा नाम था, अब काम से आराम का समय आया है। कर सरस्वती को नमन, प्रथम गणपति को वंदन करता हूँ। वो कामनाएं सभी की पूरी, यह मन ही मन नमन करता हूँ। हो हृदय से भाव विभोर, तुम्हें सत्सत वंदन करता हूँ। इस छत्तीसगढ़ के पावन धरा पे अपने हृदय ताल से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बाकी सब तो चलता रहेगा, खुश रहना सीखिए। बाकी सब तो चलता रहेगा, कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, सबने आपका का अध्यक्ष सुना, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ मेरे ट्रेनिंग सेंटर का, जिसने मुझे इस काबिल बनाया। एक एक चीज के बारे में आज भी मुझे बोला जाए, अब कोई भी पावर हाउस में भेजा जाए तो मैं उसी तन्मयता के साथ काम करूंगा। अब कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा सर कि हाँ मैं काम करने के लिए अक्षम मानूंगा अपने आप। मैं नहीं जानता हूँ, मैं 4 दिन में सीख लूंगा। ये मेरी जिज्ञासा हमेशा मिली रही है, और इस जिज्ञासा को मैं हमारे बच्चों से भी मैं बोलता हूँ कि इंसान कुछ होता बड़ा कठिन सरल कुछ होता नहीं, आदमी का इंटरेस्ट होना चाहिए, वो सब कर सकता है इंसान। माँ के पेट से जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ नहीं जानता, तो गीली मिट्टी रहती है, लेकिन जब उसको धीरे धीरे टास्क। धन्यवाद भैया विष्णु श्रीवास, आपने अपनी लंबी जो सेवाएं हैं 38 वर्ष की सेवाएं के दौरान आपने छत्तीसगढ़ से
साउथ से महाराष्ट्र तक की जो आपने सेवाएं जो दिया है उसको हम सबके साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अभी श्री नारायण सिंह ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप भी आए और अपनी अनुभव हम सबके साथ साझा करें। जनरल मैनेजर श्री राजीव खन्ना साहब जी, वंदना GM श्री ए मेहता साहब जी, GM श्री एस टी सिन्हा साहब जी, GM श्री भट्टाचार्य साहब जी, GM श्री साठे साहब जी, सीएमओ डॉक्टर मनोज कोटाटकर, HR अपर महाप्रबंधक श्री सतीश साहब जी, सीनियर मैनेजर श्री वीरेंद्र कुमार साहू साहब जी, कर्मचारी में लखनलाल कमर जी, परेड एवं यूपीएस की कुमारी पूजा साहू, मैडम अर्चना मैडम, प्रेसिडेंट मैत्री महिला समिति श्रीमती खन्ना मैडम जी, यूटा प्रीमियम एवं यूनियन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, इस सभागार में उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं ग्राम भेरुला, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरा प्राथमिक शिक्षा ग्राम धर्मला में हाई सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई गवर्नमेंट हाईस्कूल कॉलेज से किया। 1982 से 1984 2 वर्ष कोटा से ITI किया। 13 वर्ष NTPC में सर्विस किया। मेरा सौभाग्य रहा कि 16 जून 1986 में NTPC कोटा में ऑर्डिनल ट्रेनिंग में ज्वाइनिंग किया। उस समय मेरा 500 ठाकुर, आपने अपनी लंबी जो सर्विस के दौरान जो आपने सेवाएं दी है, लेकिन बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट में आपने जो हमको विवरण दिया और साझा किया आपकी एक्सपीरियंस को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब श्री जगमोहन राम निषाद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप यहाँ आए और अपना अनुभव हम सबके साथ साझा करें। मेरे सम्मान के लिए इस सम्मेलन में उपस्थित आप सबको मेरे नमस्कार प्रणाम है। परम आदरणीय श्री परियोजना प्रमुख श्रीमान राजीव खन्ना साहब एवं सभी महाप्रबंधकगण, आदरणीय जवाब शशि शेखर साहब और सीएमओ साहब, मेरे समक्ष बैठे समस्त द्वारकाध्यक्षगण एवं उपस्थित सभी अधिकारीगण, स्टेशन के समस्त प्रधानीगण एवं पूर्व परिवार के समस्त साथीगण, उपस्थित पार्टी शक्ति एवं मेरे साथियों और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी साथियों तो उनके परिवारजन एवं उनके बच्चे परिवार को सबको नमस्कार, हार्दिक स्वागत, नमस्कार। मेरा व्यावसायिक परिचय NTPC कोटा में सन 1988 से शुरू हुआ था। तब से मैं कोटा में ही कार्यरत हूँ और मैं भी 5 में ही ज्वाइन किया था और 5 से 7 होने जा रहा था। मेरा सौभाग्य है कि NTPC जैसे भारत कंपनी में कार्य करने का मुझे मौका मिला है और इस दौरान मेरे को परिवार को बेसिक एजुकेशन करा सका और यहाँ पर संसाधनों का उपयोग और कर मेरा जीवन खुशहाल रहा और मेरा भी भारत व्यक्त करने का है। मैं आप सब आभारी हूँ जिनके साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला और सीखने का अवसर मिला। मैं सबका भी आभारी हूँ। साथियों, मैं अपने कार्य क्षेत्र में सुरक्षा का विशेष महत्व है। मैंने अपने जीवन में एक बार गलती किया था जिसके कारण मुझे कोलकाता से मुंबई तक सफर करना पड़ा था। इसलिए मैं सभी से इनका बहुत सुरक्षा का बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं बॉम्बे 17 बार गया था एक एक्सीडेंट होने का कारण, इसलिए सुरक्षा का विशेष महत्व है हमारे प्लान में और उसका अनुभव का भी बहुत महत्व है। और आज मैं आपका सबका हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मेरे समाज समारोह में उपस्थित हैं और सब प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अंत में क्षमा प्रार्थी हूँ जिससे मैं जाने अनजाने में व्यवहार में या किसी प्रकार का हाथ हो ठेस पहुँचा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ और अंत में ईश्वर प्रार्थना करता हूँ कि NTPC नई उन्नति करे और नए नए उपलब्धियों हासिल करे और आपको सबका स्वस्थ समृद्धि कामना की श्रद्धा करता हूँ और इतना ध्यान मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ। धन्यवाद भैया जगमोहन निषाद। अब मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा जिनके देख रेख जिनके अधीनस्थ में हम सब स्वस्थ हैं, उनके बिना हम
स्वस्थ नहीं है, तो आदरणीय श्री विनोद कुलस्कर सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप आए और हमें सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी और हमारे जो विदाई दे रहे हैं उनको परम आदरणीय परियोजना प्रमुख खन्ना साहब, जीएम मैडम अनु मेहता जी, जीएम एसपी सिंह साहब, महाप्रबंधक मां भट्टाचार्य जी, महाप्रबंधक साठे साहब, एचओएचआर श्री शशि शेखर जी और हमारे यूनियन एसोसिएशन के समर्पित साथी केपी चंद्रवंशी जी, तिवारी जी, गजबी जी, एम.के. ठाकुर साहब, एस.के. मंडल जी, इस सभागार में उपस्थित हमारे आज के विशिष्ट अतिथियों के परिवारजन और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री वीपी श्रीवास जी, एन.एस. ठाकुर जी और टी.आर. निषाद जी। सर्वप्रथम मैं एनटीपीसी कोरबा परिवार की तरफ से आप सब लोगों के दिए गए सहयोग के लिए, जिसके लिए एनटीपीसी आप लोगों का आभारी है, ऋणी है। आप लोगों ने तकरीबन 40 वर्ष एनटीपीसी परिवार को दिया है, उसके विकास के लिए और उसकी समृद्धि के लिए, उसके निर्माण के लिए। उसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कल के बाद आप आपके पास खाली समय है, लखन अच्छा समय रहेगा जिसका आप आनंद उठाएंगे। और गजबी जी ने जैसा कहा था कि आने वाला समय आपका आनंद का समय है, तो अब इस आनंद के समय को सिर्फ आनंद के लिए मत उठाइएगा, थोड़ा समय अपने उस साथी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए दीजिएगा। अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए अगर थोड़ा ही समय दें तो वो काफी है, क्योंकि स्वास्थ्य मुझे लगता है कि आज की तारीख में जमीन और मकान के बाद में कोई चीज सबसे महंगी अगर है तो स्वास्थ्य ही, और उसको अगर आप सही तरीके से देखभाल करते रहेंगे, उसकी ओर ध्यान रखेंगे, तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि आपने अब मैं जीएम मेंटेनेंस भट्टाचार्य सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप भी हैं और हमारी जो सिचुएशन होने जा रहे हैं कर्मचारियों का CMO साहब और लेडीज एंड जेंटलमैन, और आज का हमारा टीम जो चीफ गेस्ट है श्रीवास जी, ठाकुर जी और निषाद जी एंड उन लोग का फैमिली। अभी तक हम लोग उन लोग का बाड़ी में बहुत कुछ सुना है। जैसे अभी सभी ने जर्नी कोरबा से शुरू किया और कोरबा में यही कर रहा है। जैसे इन लोग 36 to 38 ईयर्स का सर्विस एनटीपीसी में दिया है, तो जब इन लोग एनटीपीसी में 85-86 पीरियड में ज्वाइन किए थे तो एनटीपीसी जस्ट नया प्लांट में कंपनी थे, तो उसका कैपेसिटी भी कुछ 200 मेगावाट ही होंगे। तो अभी 76,000 मेगावाट प्लस कंपनी हो गया। कोरबा में जैसा इन लोग ज्वाइन किए थे, कोरबा से रिटायर हो रहा है। कोरबा का भी 40 साल एज हो गया, यूनिट 1 का लास्ट ईयर अगस्त में। लेकिन अभी 40 साल का भी प्लांट अभी भी एनटीपीसी का में नंबर 1 प्लांट का रूप में पीएलएफ में पिछले 4 साल से चल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है, सभी का जो इस एरिया में काम कर रहा है, सीएचपी से ऑपरेशन में जो जहाँ पे भी काम कर रहा है, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि प्लांट भले 40 साल हो गया, लेकिन जो मशीन है, मशीन को भी 40 साल का बाद भी रूप में चलाना, उसी रूप में मेंटेन करना, जैसा श्रीवास जी बोल रहा था सीएचपी में, क्योंकि हम भी कई बार सीएचपी विजिट किया है। तो पहले हम भी जो जिस प्लांट में रहा है रामाकुंडा मिंदाचल दादरी में, तो उसका रेस्पेक्ट है। कोरबा सीएचपी का कम्युनिटी सपोर्ट है, जो अपना टाउनशिप है, टाउनशिप में जो भी फैसिलिटीज है उसी का चलते जो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसा अभी इन लोग का बच्चे जो भी शेयर किया है एनटीपीसी का बारे में, इसका कंपनी का बारे में इन लोग का है, तो उसका जो परवरिश हुआ एनटीपीसी में, तो एनटीपीसी का जो इकोसिस्टम है, इसी का चलते इसका जो हम लोग का सबका जो बच्चे हैं
of honor, Shivas ji, Nishad ji, Thakur ji, and your family. It's a great occasion. Every last day of the month, this is a day of celebration. I take this opportunity to congratulate all three of you for your immense contribution to make NTPC one of the best employers, not only in India, but in the world. It's a matter of great pride that you have contributed in building this company, this great company, brick by brick, from 1986 to 2024. This 38 years we have seen this small organization which was born in 75 grow from a few 100 megawatts to now 76,000. So this is a matter of immense pride, and I also feel delighted to see the children. Your children, they have grown up in this township, in this atmosphere of NTPC, and they have made their mark on their own in different places, and they have become successful in their life. So it's a great achievement that we have come together so far and made this company a great one. Now coming to the days ahead, I wish each one of you great health, great satisfaction, and you do whatever you have in your mind, contribute to the society as a whole, and contribute more to your family. Have a great family time. Wish you all the very best in the coming days. Thank you once again for your immense contribution. Thank you so much. Respected Anara, Mehta, my colleagues, Manish, Bhattacharya, Dr. Saab, Sweta, सभी डिपार्टमेंटल हेड्स और जो रिटायरमेंट हो रहे उनकी फैमिली वाले और हमारे तीनों साथी शिवाज जी, ठाकुर जी, निशाद जी, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा तीनों लोगों को contributed for 36 to 38 years to this organization, और इन लोगों का अभिनंदन करूँगा। इन आप ही लोगों की मेहनत की वजह से आज कंपनी यहाँ पे खड़ी है। 75,000 मेगावाट वर्क कर गई। भोपाल जो है पीएफ में नंबर 1 चलता है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है वो मैन पावर से बनता है, मशीन से नहीं बनता है। ये बहुत बड़ा एक क्लियर होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो होता है मैन पावर से निकल के आता है। अब आप लोग 60 इयर्स पे जा रहे हैं, सेकेंड इनिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा। पहले शिवाजी के बारे में चीज़ कहूँ तो शिवाजी ने बहुत लंबा बताया। एक चीज़ बताने भूल गया अपने बारे में कि इन्होंने ITI के बाद BA किया, BA करने के बाद MA किया पॉलिटिकल साइंस में, उसके बाद लॉ किया और उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा किया। तो अगर ये डिग्री पता नहीं अभी रिटायरमेंट का क्या प्लान है। तो ये हमारे हाउसकीपिंग शिवाज जी देखते थे, तो शिवाज जी के रहने धन्यवाद। रेस्पेक्टेड GM Warden Mitra जी, GM FM सिंह साहब, GM मेंटेनेंस भट्टाचार्य जी, GM मैजिस्ट्रेट साथी जी, HOHR डॉक्टर साहब, CMO साहब, यूनियन के ऑफिस बेयर्स, इंटेक के एडिशनल सेंटर लीडर चंद्रवंशी जी, जनरल सेक्रेटरी तिवारी जी, BMS के ठाकुर जी, जनरल सेक्रेटरी BMS, बाकी और इंटेक एंड BMS के पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि शिवाज जी, ठाकुर जी, निशाद जी,
उनके परिवारगण जो यहाँ उपस्थित हैं, ऑल HODs और जितने मेरे साथी और यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका अभिनंदन इस समारोह में आज उपस्थित होने के लिए। और जो हमारे साथी आज सुपरिनमेंट कर रहे हैं, उनको उनके जो कंट्रीब्यूशन है, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उन सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो हमारे साथी का इतने कर्मनिष्ठा से, इतने सालों से जो वो यहाँ पे कार्यरत रह के जो NTPC को आगे ले जाने के लिए अपना तन मन धन जो भी यहाँ पे लगाते हैं, तो उनके सुपरविजन के दिन अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर हम उनका अभिनंदन करें, उनके काम को सराहें। ये एक हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और मैं आशा करता हूँ कि आगे वाले दिनों में भी हम और भारी तादाद में आकर इस तरह के जो फंक्शंस हैं उसमें उपस्थित होकर अपना ये जो हमारा दायित्व है उसको निभाएंगे। देखा जाए तो शिवाज जी का 38 साल, ठाकुर जी का भी 38 साल रफली और निषाद जी का 36-37 साल, कुल मिला के अगर आप देखें तो 110-111 वर्ष का एक अनुभव। तो ये अनुभव अब NTPC को नहीं मिलेगा आगे के दिनों में। तो इस तरह के जो अनुभवी लोग हैं, उन्होंने जो अपना कार्य से अपना जो भी यहाँ पे समय व्यतीत किया, जो उन्होंने NTPC के लिए किया, उसी सब के बदौलत आज हम 75 लगता नहीं है कि सुपरिनवेट कर रहे हैं। बाकी साथीगण भी मतलब अपना हेल्थ को इस तरह से मेंटेन किए हुए हैं कि लगता नहीं है कि वो लोग आज 60 वर्ष को प्राप्त उन्होंने किया है। तो और ये सब मतलब बेसिकली उसी से आता है कि आप एक कितनी सिस्टमेटिक लाइफ लीड करते हैं। 60 लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए हैं। वो बात सही है कि जैसा मेरे पहले वक्ताओं ने भी बोला है कि अभी तक एक आपकी एक फिक्स्ड लाइफ रहती थी, आपको सवेरे से शाम तक क्या कार्य करने हैं वो सब एक बंधे रहते थे। अब आप वो सब काम कर सकते हैं जिसके लिए आपको पहले टाइम नहीं मिला, जो आपकी अंदरूनी इच्छाएं थी जो आप पूरी नहीं कर पाए, वो सब आप अपना पूरा कर सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा अभी तक आप अपने परिवार के लिए जिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिए, अपने साथियों के लिए जिए। अब आप बाकी टाइम जो है इन सब के साथ साथ आप अपने लिए भी आप जिए, और जो आपने मिस किया है इन सालों में, जो आप नहीं कर पाए हैं, जो आपके मन में कुछ इच्छाएं हैं जो आप पूरी नहीं कर पाए थे, वो सब आप पूरी करें। आपका परिवार, आपके मित्र इस सब में आपकी सहायता करेंगे और आपके साथ रहेंगे, ये मेरा मानना है। एक बार पुनः आप सबका जो अचीवमेंट एक्नॉलेजमेंट मेरे तरफ से एक बार फिर, और ये भी अच्छा बहुत मुझे लग रहा है कि आपने अपना दायित्व इतनी बखूबी से निभाया है कि आपके परिवार में सब लोग, आपके बच्चे अच्छी तरह सेटल्ड हैं। आपने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मोर और लेस खत्म कर ली हैं, और जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको भी ठीक है, वो एक समयबद्ध तरीके से वो भी पूरी होंगी। तो इसी कामनाओं के साथ, इसी आशा के साथ, और एक बार आप सबको पुनः अभिनंदन करते हुए, आपके और आपके परिवार का आगे का जीवन सुखी रहे, पूरी हेल्थ आपकी रहे और कोई भी आपको परेशानियां ना आए, ये सब का मैं इन सबको मैं मानते हुए आप सबको एक बार पुनः बधाई देता हूँ आज के एक अवसर पर। आपका जो 60th ये जो 60 साल पूरा करने का जो अभिनंदन समारोह है, तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आप सबका यहाँ पर उपस्थित होने का, और अपने साथियों को आज उनकी विदाई समारोह में यहाँ पे उपस्थित होने के लिए थैंक यू। आपका इस आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं के लिए अब मैं इन साथी की सम्मान के लिए
अनुरोध करूँगा हमारे नवीन सर से कि कृपया वे मंच तक आए और इनकी सम्मान किट है हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय परम आदरणीय श्री राजीव खन्ना सर के हाथों मंच पर मैं चाहूंगा कि आप लोगों से कृपया जोर से तालियां बजाकर इनका सम्मान करें। सर एक बार सामने देखना सभी लोग। उसके बाद ठीक सामने देखना सभी लोग। सामने देखेंगे लेना हाँ देखेंगे सर हाँ देखिए सामने सामने और मैं चाहूंगा कि आप सभी से कि एक सभी से आग्रह है कि एक बार खड़ा करके इनका अभिवादन करें तालियों के साथ में। ठीक है। धन्यवाद। आप सभी को तब समय से समय निकाल करके आप इस फंक्शन में शामिल हुए हैं। खास करके हम धन्यवाद विशेष रूप से देंगे कि हमारा परियोजना प्रमुख माननीय श्री खन्ना सर को कि उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके आज इस फंक्शन में आपने समय दिया। ये वेंटेशन से भी धन्यवाद। ये मेंटेनेंस एंड ये बहुत धन्यवाद कि आपने इस फंक्शन में शामिल होकर के इस को सफल बनाया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बाहर से है इनके साथ में जो आए हैं सामने देखना कैमरे में सभी लोग। इधर देखो इधर इधर देखो
दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी। ध्यान से खेना जग नदिया में, बंदे अपनी नाव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप। टूट गई है माला, टूट गई है माला, मोती बिखर चले। दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, मिलन की दुनिया छोड़ चलेंगे आज विरह में सपने। मिलन की दुनिया छोड़ चलेंगे आज विरह में सपने। खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने। उजड़े उजड़े सपने, याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले। दो दिन रह कर साथ
याद आऊंगा, मैं याद आऊंगा। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं,
हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी
इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो ही जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसी उम्मीद में एक रोज जब वो जिंदगी से बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान।
जीना पर प्यार में चैन से जीना दिल का चैन मिला तो फिर क्या कोई नगीना सब जैसे जीने का ये करीना हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे माना जाने वाले लौट के कब आते हैं डूब के सूरज तारे फिर से निकल आते हैं प्यार अगर सच्चा बिछड़े मिल जाते हैं हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे गाँव में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कड़ाई पहरो छड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरों से लगता है सामने और सामने ऐसा भी तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे वक्त पर मैं सामे सनम सामे अरे सामे आजा सामे पर मैं सामे सनम सामे तेरी मैं ताजा कर रोक पावा अखियां विचों आंदियां बरसातां आरे गिनगिनियां च तेरी मैं ताजा कर रोक न पावा अखियां विचों आंदियां बरसातां
दरिया किनारे एक बंगलो कपोरी दे जो अरे जाएगी कहाँ है पोरी अरे जाएगी कहाँ तेरे पीछे ये टूरा आई जो आई दरिया किनारे एक बंगलो कपोरी दे जो दरिया किनारे एक बंगलो कपोरी दे जो गाना